तकरीबन मुझे 40 साल हो जाएंगे अनकरीब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो 40 साल से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। प्योर कराचीआइट। प्योर कराचीआइट। बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा कि कराची की नंबर 1 जमात बन करके सामने आई है जमात इस्लामी, और सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। लोग दिल खोल करके इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट देंगे, तराजू को वोट देंगे। बंस रोड ने एक फ़ैसला दे दिया, आप देखिएगा कि पूरा कराची वही फ़ैसला इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उस पर तस्दीक होगी। जमात को वोट इसलिए देना चाहिए, ना तो ये झुकती है ना बिकती है, ना जमात को कोई ख़रीद सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऑल अबाउट पाकिस्तान बाय जाग कराची से डॉक्टर उमैर वहाब। हमारा प्रोग्राम का उन्वान जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन 2024, उम्मीदवार और आवाम जाग कराची के साथ। आज मेरे मेहमान हैं NA 241 से नवेद अली बेग साहब। नवेद अली बेग साहब के बारे में मुख्तसरन बताता चलूँ, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट फर्म इनोवेटिव के CEO हैं। IBA से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ाल समाजी इदारे अल खिदमत फाउंडेशन कराची के CEO हैं, और इनकी खिदमात न सिर्फ पाकिस्तान कराची शहर बल्कि फ़लस्तीन हम के उन मुसलमानों तक भी पहुंच रही हैं जहां पर पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान की हुकूमत के को भी आप हटा दें तो मुस्लिम उम्मा भी खामोश है। नवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, क्या हाल है? बहुत आपको मेरे दिल की गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद कि आपको जमात इस्लामी ने NA 241 के लिए मुंतखब किया, और आप बहुत ही जमात की तरफ से एक नुमाया और एक बहुत ही इसके मायानाज उम्मीदवार हैं, क्योंकि मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि हमारे नाज़रीन देख लें, उसके बाद हम आपके इंतखाबी हल्के में भी जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस मौके का। जमात इस्लामी ने मुझे हल्का NA 241 के लिए नामज़द किया और हमारी कैंपेन शुरू हो चुकी है। मेरा ताल्लुक़ दरअसल कराची से ही है। मैं यहीं पर ही पैदा हुआ, पला बढ़ा। मेरे वालिदैन हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे 1947 में, और उसके बाद फिर यहीं उनका वालिदैन का इंतकाल हुआ और यहीं उनकी तदफीन हुई। ज़ाहिर है कि मेरा तालीमी सिलसिला भी फिर मुकम्मल तौर पर कराची में ही मुकम्मल हुआ है। यहाँ स्कूल की तालीम से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की तालीम कराची में ही मैंने हासिल की, और रोज़गार के सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं बाहर नहीं गया। पूरा अब तकरीबन मुझे 40 साल हो जाएंगे अनकरीब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो 40 साल से मैं यहीं काम कर रहा हूँ। प्योर कराचीआइट। प्योर कराचीआइट। अच्छा, ये आपका हल्का है NA 241। ये हल्का बड़ा अजीब हल्का है, पाकिस्तान का सबसे यूनिक हल्का है कि इस पे कराची या पाकिस्तान के अमीर तरीन और फिर गरीब तरीन दोनों लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, आपने इसको आइडेंटिफाई किया। इसीलिए मैं जब जाता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोगों से मिलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये दरअसल ट्रू मिनी पाकिस्तान है। ट्रू मिनी पाकिस्तान है, यानी सोशल स्ट्रेटा के लिहाज से भी देखें और एथनिक ओरिजिन्स के हिसाब से भी देखें। अभी जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ हज़ारा कम्युनिटी भी थी, वहाँ कुछ पख्तून कश्मीरी कम्युनिटी भी थी, पख्तून भी थे, तो ये एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। फिर प्योरली महाजर कम्युनिटी के भी, जैसे दिल्ली कॉलोनी है, वो खालिसतन दिल्ली वालों के। कि आपके साथ दिल्ली कॉलोनी या किसी ऐसे इलाके का भी दौरा करें जो कि जमात इस्लामी की असल असास माने जाते थे, क्योंकि जमात इस्लामी उर्दू बोलने वालों की एक वक्त में नुमाया और वाहिद जमात होती। नहीं, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी असलियत की तरफ पलट आई है। और गुज़श्ता बरस बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा कि कराची की नंबर 1 जमात बन करके सामने आई है जमात इस्लामी, और सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अब शुबा और शक नहीं है, और जिन लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में वोट देने से रह गए थे, किसी वजह से नहीं दे सके थे, या मुगालते में उन्होंने किसी और को वोट दे दिया था, तो मेरे ख़्याल में अब वो चीज़ बदल जाएगी और लोग दिल खोल करके इस दफ़ा
जमात इस्लामी को वोट देंगे, तराजू को वोट देंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपना नुमाइंदा खड़ा किया है। अच्छा, अभी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें किस हल्के, अपने हल्के इंतखाब के किस इलाके में लेके जाना चाहिए? मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप बंस रोड मेरे बंस साथ रोड? चलो। जी हाँ। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं बंस रोड। हमारा आपको कैमरामैन दिखाएगा, शार फैसल में हम आ गए हैं और हम इस वक्त बंस रोड की जानिब रवा दवा हैं। आइए देखिए इस कराची शहर को जा कराची की निगाहों से। इस वक्त नवेद अली बेग साहब के हल्के इंतखाब बंस रोड पे आ चुके हैं। आप लोगों में जोशो खरोश देख रहे हैं, वालियाना नारे लगाए जा रहे हैं और जमात इस्लामी ने अपनी खोई हुई साख बहाल कर ली है। कराची शहर में इस वक्त जमात इस्लामी सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात। आइए अभी हम आपको नवेद बेग साहब के साथ साथ इलाके के अमायदीन से भी, आवाम से भी, लोगों से भी आपका राब्ता करवाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। जी नवेद भाई, क्या कहेंगे? जी बस ये कैंपेन का हिस्सा है। हम अपने मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। आज बंस रोड आए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्तकबाल का माहौल है। लोग वालिहाना अंदाज से इस्तकबाल कर रहे हैं और ज़िक्र मेहंदी साहब के पीए। सलाम, ज़िक्र मेहंदी नाम है। सुबह के लिए 109 से खड़ा हूँ। आप एमपीए के तौर पर बंस रोड वैसे तो खाने पीने के लिए मशहूर है और बहुत सारी कम्युनिटी रहती है। आपके क्या इलाके के बारे में राय? ये बड़ी तारीख़ी हैसियत की हामिल ये जगह है और यहाँ ये बड़ी अहमियत का भी हामिल जगह है। मैं समझता हूँ कि बंस रोड जो है ये पूरी कराची का रुख भी डिटरमिन कर सकता है। अगर बंस रोड ने एक फैसला दे दिया, आप देखिएगा कि पूरा कराची वही फैसला इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उस पर तस्दीक होगी, मोर तस्दीक। हम चलते हैं होटल की तरफ, हम चलते हैं कुछ आम आदमी से बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। ये आपके उम्मीदवार हैं जी, एमपीए के जमात इस्लामी से। जी जी। क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? क्या कहाँ देंगे? वोट जमात इस्लामी को देंगे। वाकई देंगे या कैमरा देख के बोल रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह देंगे, बकाया देंगे? हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आपने? क्या हाल है आपके? बस ठीक है आपने? भाई इलेक्शन हो रहे हैं। जी जी। पता है आपको? जी। तो वोट पहले कहाँ दिया करते थे? पहले किसी को दे देते हैं इंशाल्लाह। किसको? बताएं। पीपल पार्टी वालों दे देते हैं इंशाल्लाह। आप किसको देंगे? जमात इस्लामी। तो क्यों? किसी वजह से देंगे बस। किस वजह से देंगे? काम दवाई इसलिए। अच्छा, काम करा रही है। चले और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बात करना चाहेंगे आपसे। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इलेक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे, होना भी चाहिए इलेक्शन। होना चाहिए बिल्कुल। तो वोट कहाँ दिया करते थे? वोट जहाँ देते थे, अब वहाँ नहीं देंगे। बता दे ना आवाम को। पहले तो हम पतंग को ही देते थे। तो क्या हो गया? पतंग तो है अब पतंग है, देखते हैं अब किसको देना चाहिए। किसे देंगे? अब फिर पतंग को देंगे हम तो, और किसको देंगे? फिर पतंग को ही क्यों देंगे? पतंग तो जिसकी थी उसकी अब नहीं रही। पतंग जिसकी थी अब देंगे पतंग को। देंगे पतंग को। आप बताएं, आप कहाँ वोट दिया करते थे और अब किसे वोट देने जा रहे हैं? हम तो बचपन से जमात को ही देखा और जमात को ही वोट देते आए और जमात ही को देंगे। अच्छा, आप अपने और लोगों को, आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि भाई जमात को किस लिए वोट देना चाहिए? जमात को वोट इसलिए देना चाहिए, ना तो ये झुकती है, ना बिकती है, ना जमात को कोई ख़रीद सकता है। जमात ईमानदार है, दयानतदार है और जमात का कोई लीडर भी आता है तो बिल्कुल ईमानदार, कोई किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। जमात को इसलिए वोट देंगे, जमात पे करप्शन का दाग नहीं है। आइए भाई, अंडा पराठा बर्गर 90 रुपए का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा पराठा बर्गर सब चीज़ें 90 रुपए में? सब जी 90 रुपए। अच्छा, आ रहा है ना, इलेक्शन ने सस्ती कर दी। अच्छा ये बताएं, वोट किसे देते थे? वोट हम मरकजी मुस्लिम लीग को।
मरकजी मुस्लिम लीग तो अभी बनी है, पहले तो थी नहीं, पिछले इलेक्शन में अभी बनी है, अभी- दो हफ्ते पहले। अभी इसको दे रहे हैं ना, अब उसको देंगे, पहले किसे देते थे ये पूछा है मैंने। पहले कभी दिए ही नहीं। दिया ही नहीं है, मरकजी मुस्लिम लीग को देंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर इलेक्शन 8 फरवरी को ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है इलेक्शन होंगे? सर इलेक्शन तो होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए। अच्छा। मुल्क के लिए भी अच्छा है और हमारे माशी हालात के लिए भी अच्छा है। इलेक्शन ज़रूरी है, अच्छा, होने चाहिए अपने टाइम पर। 18 का इलेक्शन हुआ था आखिरी, अब 24 आ गया है, पिछले साल हो जाने चाहिए थे। 24 के इलेक्शन से पहले 18 वाले इलेक्शन में कहाँ वोट दिया करते थे? यार हमने तो वोट 18 के टाइम पे दिया ही नहीं था किसी को भी भाई। अच्छा, हाँ। बल्ले को भी नहीं दिया था? किसी को भी नहीं दिया था। आप किसे उम्मीद दे, आप किसे देंगे देंगे? क्योंकि आप मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है इलेक्शन की। पहले भी तो थी यार। पहले थी, लेकिन पहले हमारा उस टाइम पे इतने ही कभी मुत्तहदा, कभी पीपल्स पार्टी, कभी बल्ला। अच्छा, फिलहाल कुछ नहीं। आप डालेंगे और लाजमी डालेंगे। किसको डालने यार? अब ये तो बताने का नहीं कि ना किसको बताएंगे। आपने कहा पहले बल्ला, मतलब बल्ले को नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी नहीं दे रहे, पतंग को भी। अब किसे देंगे? देखेंगे अभी जब वक्त आएगा इलेक्शन को तो, लेकिन ये वोट इस साल देंगे तो। वोट अपना जो मुल्क का बचा के हालात हुए ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपका वोट सही जगह इस्तेमाल हो जाएगा? कोशिश तो हमारी है, बाकी अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह इनको अकल दे दे और ये सही भी बताएं इस्तेमाल ना, हो जाए। आवाम को भी तो बताएं कि भाई इसको वोट दो, कोई जहन होगा ना बना हुआ यार कि भाई ये पार्टी जहन सही है, है, पार्टियां तो देखे आए। बल्ला सही है, पतंग सही है, तीर सही है, तराजू सही है, शेर सही है, कौन सही है, किसी को तो बताएं। फिलहाल तो अभी जमात इस्लामी नजर आ रही है। अच्छा, लग रहा है सही काम करेगी? जी बिल्कुल पहले काम तो इनको करेगी। वोट सर काम करने नहीं दिया गया ना, चले देखते हैं। मौका दिया ही नहीं गया चले। काम करने का। कहाँ रहते हो? मैं जंग प्रसाद चंडीगढ़ करीब में ही रहते? जी 18 में वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। किसे दिया था? पीटीआई को। अब आप सोच रहे हो जमात इस्लामी को ही दूंगा। क्यों इतना बड़ा फर्क कैसे? फर्क ये है कि अब क्या करें, वो उनसे बल्ला छीन लिया है अभी फिलहाल तो। बल्ला हाँ। मिल जाता तो उनको दे देते। एक उनको देता है, एक यहाँ का देता, क्योंकि यहाँ के लोकल बॉडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा जी, आप हाफिज नईम साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो मैं देखता हूँ उनको कि वो हमेशा कोशिश पूरी कर रहे होते हैं, मगर कभी उनको सही चांस नहीं मिला। तो हमारी यही कोशिश है कि आपके उनको चांस दिया जाए। अच्छा, आप बहैसियत आज़ाद शहरी, अगर आज़ाद है और वोटर, आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम अब क्या करें, वोट से कराची शहर में या मुल्क में तब्दीली कैसे लाएं? तब्दीली तो अब मुश्किल है आना। वो तब्दीली की बात ही नहीं कर रहा, वो तब्दीली भाई अब ऐसी भी तब्दीली नहीं मैं आनी है। और बस हमारे लिए बहुत थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, बहुत ही है। थोड़ा क्या हो बस ये है कि हमारे लिए मतलब नलके में पानी आ जाए, गैस आ जाए, सेवरेज का निज़ाम अच्छा हो जाए, महंगाई कम हो जाए, भाई दो लोगों की रोटी खाने को लोगों को मुयसर नहीं हो, पूरी हो जाए लोगों को, बस यही बहुत है। एक वक्त का नाश्ता लेते हो, कितने हाँ। पैसे खर्च हो जाते हो घर में? 600-700 रुपये, 800 रुपये, एक दफ़ा में ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। नाज़रीन देखें, आवाम का मसला महंगाई है, और महंगाई बड़ी ख़तरनाक महंगाई है कि आवाम को उसने निचोड़ दिया है। बंस रोड पे खड़े हुए जो खाने पीने का ही मरकज़ है। आइए मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वहाँ देखें ना थोड़ा सा रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। बंस रोड पे? जी। यहाँ अच्छा क्या मिलता है? सबसे अच्छा क्या सब मिलता अच्छा, सब अच्छा, नहारी वाली सब अच्छी मिलती है। है? अच्छा, वोट कहाँ दिया कभी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। आप कहाँ देंगे? उसी को देंगे। कोई है उनका उम्मीदवार है? हाँ है, क्यों नहीं है। एक जमात को दे देंगे, एक उनको दे देंगे। चले ऐसा कर लेते हैं। आइए नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं जमात इस्लामी के यहाँ के उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी कर रहे हैं, और मरकज़ी मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का शर्फ लेंगे। इस वक्त जमात इस्लामी का झंडा बुलंद हो रहा है। मेहंदी साहब मौजूद हैं। आइए मेहंदी साहब, आपसे पूछते हैं कि इलेक्शन इस वक्त होना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में आप देख रहे हैं कि मसाइल में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। एक माशी बहरान में मुल्क मुब्तला है, सियासी रस्साकसी चल रही है, और ऐसे हालात में महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लोगों में इंतहाई परेशानी का आलम है। निगरान हुकूमत का काम जो है सिर्फ इंतखाबात कराना है। इस निगरान हुकूमत को 90 दिन से बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और अब 8 फरवरी जो है उसकी तारीख मुकर्रर हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराएंगे। हमारे मुल्क में धांधली की रस्म चल रही है। जमात इस्लामी ने इस बात का अज़्म किया है कि इंशाअल्लाह इस इंतखाबात में हर तरह से धांधली को रेजिस्ट करेंगे, शफाफ इंतखाबात कराएंगे।